हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे पहले हमारे नन्नू जीजा जी की, जो कि छुट्टियाँ मनाकर वापस आ गए हैं। घूम फिर के इनकी छुट्टियाँ हुई ख़त्म और ये अब वापस आ गए हैं। तो अब हमें इनके फिर से घर के ब्लॉग देखने मिलेंगे। और इनको कल एक कमेंट आया था जहाँ कहा था कि आपकी जो फैमिली एक करने की प्रोसेस है बहुत स्लो हो रही है, तो आप थोड़ा उसमें जल्दी करिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि जो रिश्ते संभल रहे थे, जो बात बन रही थी, वो बिगड़ ना जाए। तो बात तो सही है, मगर नन्नू जी को समझाए कौन? और क्या पता वो करने के लिए राज़ी है कि नहीं है, कि सिर्फ ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि कुछ खास उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है और कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अगर इतना टेंशन हो और इतनी सारी प्रॉब्लम हो और रिश्ते सुधारने हो, तो वो आदमी घूमने फिरने तो नहीं जाएगा। और शायद जैसे मैंने कहा है कि पैचअप करने से पहले सोच रहे हो एक बार घूम फिर के आऊँ, फिर से एक बार बैचलर लाइफ जी के आऊँ, तो शायद उसके लिए निकल गए हों और फिर एक होने की सोच रहे हो, तो ये भी हो सकता है। और अब तो नन्नू जी वापस आ गए हैं, तो जो गाड़ी का काम बाकी रह गया था, ये गाड़ी लेके रख के गए थे। अब हमें पता चलेगा कि आगे की क्या प्रोसेस होगी। तो ये थी नन्नू जी की अपडेट कि अब वो वापस आ गए हैं। उनके अभी के ये जो ब्लॉग थे, जो घूमने फिरने वाले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उन पे खास उनको व्यू नहीं आए थे। वही 10,000, 12,000, 15,000 वही व्यू थे। मगर अभी घर पे आ गए। अब हम देखेंगे कि उनके घर के वीडियो जो उनकी मम्मी जी वो दिखाते हैं, उनकी मम्मी जी से बातें करवाते हैं, तो शायद वो इनके सब्सक्राइबरों को, इनके व्यूज़ को वो अच्छे लगते हैं, तो शायद वो वीडियो आए और इनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे और शायद ये हमारी प्रीति के साथ फिर से पैचअप कर लेंगे, या उनके बारे में कुछ आगे की प्रोसेस होगी। गाड़ी है तो उसके बारे में कुछ प्रोसेस होगी, तो वही सब अब हमारे साथ शेयर होगा। और अब चलते हैं हम सीधा नन्नूपुर से सीधा कानपुर पे हमारी इन कुड़ी पहुंच गई है कानपुर। और सॉरी, कानपुर पहुंचने के बाद अब फिर से स्टार्ट हो गई है हमारी इन कुड़ी की डाइट। जी हाँ, यहाँ पे जो डीजेगंज रह के इसने अपने 6 किलो वज़न बढ़ाया था, वो घटाने के लिए ये पहुँच गई है। शायद इनको देख देख के हम भी अपना वज़न कम कर लेंगे, मगर हमारे पति इतने अच्छे नहीं हैं इनकी पतियों की तरह कि हमें खाना खाने से रोके कि भाई नहीं, जो सब खा रहे हो वही तुम्हें खाना है। इनके पति तो जैसे ये कहेंगे कि मैं डाइट पे हूँ तो मुझे ये नहीं खाना है, मैं वही खाऊंगी। वैसे सबकी लाइफ में नहीं होता है, यूट्यूबरों की लाइफ में ये ज़्यादा होता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। और उनकी फैमिली, मतलब कि हस्बैंड ही होते हैं फैमिली में, इनके सास ससुर नहीं होते। और जहाँ पे सास ससुर वाली जो फैमिलियाँ होती हैं, वहाँ पे जो भरी भरी फैमिलियाँ होती हैं, वहाँ हमें बहुत सारा प्रेम दिखता है। झगड़े तो होते हैं मगर प्रेम ज़्यादा दिखता है। और ये जो हमारे जैसी छोटी छोटी फैमिलियाँ होती हैं, तो फिर वहाँ पे इनकी जो यूट्यूबरियाँ रहती हैं, जो डॉलर कमा के देती हैं, उनके हिसाब से सब चलता है। तो ये तो डाइट कर सकती हैं, इनके पति इनको कुछ नहीं कह सकते। मगर हम डाइट करने जाएंगे, घर का बजट बिगड़ेगा, हस्बैंड लोग मना भी करेंगे। कुछ ज़रूरत नहीं है, घर का काम करो, वज़न अपने आप कम होगा। डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई खाना खाए बगैर, खाना खा के कोई मोटा नहीं होता और बगैर खाए कोई पतला नहीं होगा। घर के काम करो, अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप पतले हो जाओगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यही सुनने को मिलता है, मुझे तो मिलता है। आपको क्या मिलता है मुझे कमेंट करना, क्योंकि आपको मालूम है एक हाउसवाइफ की लाइफ क्या होती है। हाउसवाइफ अपने घर के कितने भी काम करे ना, फिर भी उसे हाउसवाइफ ही कहेंगे। और यही सुनने को मिलेगा कि तुम क्या करती हो, कुछ नहीं करती हो। और आपको मतलब है कि कुछ अगर अपने हस्बैंड का बिजनेस होगा जो घर से, वो बिजनेस भी अगर वो उनमें भी अगर अपने पति की हेल्प करती होगी ना, तो भी उसे वही सुनने को मिलेगा कि तू करती क्या हो। वो अपने पति के बिजनेस में जो उसका काम रहेगा उसमें हाथ बढ़ाती है, अपने जो घर के काम होते हैं डेली के वो भी करती है, बच्चे को भी संभालती है। और बाद में उसे सुनने तो वही मिलता है, पूरा दिन तो घर में रहती हो, तुम करती क्या हो। ये है हमारी, क्या बोलेंगे, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ। और ये मैं रोज़ सुनती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ। फिर भी मैं हंसते हुए अपने वीडियो बनाती हूँ।
और चलती रहती हूँ, क्योंकि और इसीलिए ये यूट्यूब है कि मुझे मालूम है कि ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ एक दिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ये चैनल भी काम करेगा, एक दिन ये भी वर्क करेगा, मुझे इससे इनकम आएगी और मैं भी कहूँगी कि देखिए मैंने सिर्फ बैठ के यूट्यूब चला के वीडियो देख के ही सिर्फ टाइम पास नहीं किया है, मैंने भी कुछ किया है। ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना तो बहुत जल्दी मैं ये कर सकूँगी। और यहाँ से हम चलते हैं कहाँ पे, हमारी औचिया कहाँ रहती है, बस वहीं पे। तो औचिया का जो औरत झूठ बोलती है, आज वो झूठ ना बोलने के और झूठे लोगों से दूर रहने के पाठ सिखाती। हमें पता है कि औचिया ने 2 बार कह चुकी है औचिया कि उसके पति के साथ झगड़े हो गए, डिवोर्स लेने वाली है, और फिर हर बार की तरह वो झूठ ही निकलता है। हम उन्हें सपोर्ट करने पहुंचते हैं और फिर उनका जब पैचअप हो जाता है या फिर व्यू ठीक हो जाते हैं, फिर वो फिर से वापस एक हो जाते हैं और फिर वो कहेगी कि नहीं हम तो एक है, ऐसे डिवोर्स थोड़ी लिया जाता है, और हमारे पति ऐसे हैं, एक बच्चा है, हम हमारी फैमिली में, और झगड़े किस घर में नहीं होते, ऐसा ऐसा कह के वो वापस अपनी रूटीन में आ जाती है, जहाँ पे एकदम अच्छी पत्नी बन के घर के सारे काम करती हुई दिखाई देती है। तो ये औचिया आज हमें ज्ञान दे रही है, क्योंकि ज्ञान देना ये यूट्यूबरियों का काम है। ये अपनी लाइफ में कैसे भी चलती हो मगर ज्ञान की गंगा तो इनकी बहती ही रहती है। वैसे ही हमारी औचिया भी आजकल ज्ञान की गंगा बहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे झूठे लोगों से नफ़रत है, मैं झूठ नहीं करना चाहती हूँ, झूठे लोगों से मैं रिश्ता बनाए रखना चाहती हूँ। तो भाई झूठे लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो जो झूठ बोलते हैं वो बेचारे क्या करेंगे। तो ये है हमारी औचिया, और इनका फिर से ये हो गया है कि इनका घर बदलना, जो अभी फिर ये इनका घर बदलने वाला है। ये जो फ्लैट में रहने गई थी वहाँ से ये अपने हाउस में रहने जाएंगे, जो इनका खुद का बनाया हुआ हाउस था। वो पता नहीं था कि उसको छोड़ के ये फ्लैट में रहने क्यों गई थी, अब फ्लैट को छोड़ के अपने हाउस में रहने के लिए जाएगी, क्योंकि फ्लैट के अरमान इन्होंने पूरे कर लिए। मुझे तो ऐसे समझ नहीं आता, यहाँ पे अगर हम भाड़े पे रहते हैं तो जब से 1 साल होता है घर खाली करना पड़ता है, कितना टेंशन होता है, कितने झंझट होते हैं, कितना सामान टूटता है खोटता है, और यहाँ से वहाँ सामान सब शिफ्ट करना, नई जगह पे अपने आप को एडजस्ट करना, नया सब वो करना, कितना सरदर्द का काम होता है। और इनका देखो आसानी से ये हर दफ़े अभी 6 महीने होंगे 4 महीने होंगे फिर घर चेंज करते, चलती फिरती गाड़ी है इनका घर, कभी यहाँ पे रह गए कभी वहाँ पे, अपना घर तो शायद बनाया ही क्यों है। तो ये है हमारी औचिया, और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिश्तों की, और उनकी कभी बात हमने की नहीं है मगर आज ही मैंने उनके वीडियो देखे थे तो उनके बारे में बता दूं कि यूट्यूब पे वैसे तो हम देखते जाते हैं कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है पति पत्नी का झगड़ा, पति ने आज मारपीट की, पति ने आज छोड़ दिया, पति ने आज दूसरी औरत के लिए ये किया, आज पति ने दूसरी शादी की, बस वही चल रहा है। मगर उसके बीच भी आज मुझे एक ऐसी फैमिली जिसके वीडियो में देखती थी मगर उनकी फैमिली में भी जो प्रॉब्लम थी वो नहीं मालूम थी, मगर प्रॉब्लम होते हुए भी आज वो इतने पॉजिटिव होके चलते हैं कि ऐसे लगता है जो ये ऐसे गलत वीडियो बनाते हैं या जो आज की यूट्यूबरिया घर तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है उनको इनके वीडियो देखने चाहिए। जैसे कि अभी स्ट्रीट फूड का ही चैनल है, स्ट्रीट फूड जाएगा, इनका 1 मिलियन हुआ था, 1 मिलियन का इनका सेलिब्रेशन था। वहाँ पे ये स्ट्रीट फूड वाले थे, इनका दूसरा बेटा है, उनका भी चैनल है सरफराज भाई का, उनका भी चैनल है। अभी 1 मिलियन का सेलिब्रेशन हुआ होगा तब इनके घर में कुछ अभी इतने सारे जन रहते हैं, 2 भाई है, बहन है, माँ बाप है, इतना बड़ा भरा परिवार है, तो शायद कुछ बात पे इनकी अनबन हो गई होगी। और उसके ऊपर वीडियो में कुछ जन होंगे जो गौर से वीडियो देखते हैं तो हमें पता चलता है इनके घर पे या ये हुआ वो हुआ। वैसे इनकी ऑडियंस ने नोट कर लिया कि इनके घर पे कुछ हुआ है। जो इनके भैया भाभी है स्ट्रीट फूड जायका के, जो सरफराज भाई है और उनकी वाइफ है, इन्होंने अच्छे से सेलिब्रेशन में भाग नहीं लिया, नहीं तो बहुत ही इनके जो वीडियो रहते हैं उसमें इनकी फैमिली एकदम सब लोग हंसते खेलते हुए नज़र आते हैं, इतनी कॉमेडी होती है, इतनी मस्ती होती है और सब लोग उसमें अच्छे से पार्ट कर रहे हैं। ये जो मिलियन का सेलिब्रेशन था उसमें इन दोनों ने अच्छे से पार्ट नहीं लिया था, ठीक वो वीडियो में थे,
सेलिब्रेशन में थे मगर कुछ नूर नहीं था उनकी नज़रों में। वो हमेशा हंसते खेलते वो रहते थे, वो नहीं थे, वो शांत से साइड में ही थे। तो पब्लिक ने नोट कर लिया, जो सब्सक्राइबर रहते हैं पहले से देखते हैं तो उनको मालूम रहता है, तो उन्होंने नोट कर लिया होगा और इनको कमेंट आने स्टार्ट हो गए। इन्होंने कमेंट इग्नोर भी किए कि क्या हुआ सरफराज भाई और भाभी जी वीडियो में ज़्यादा नहीं थे, उनको कुछ हुआ है क्या, कुछ झगड़ा हुआ है क्या, आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। और आपको मालूम है जब सब्सक्राइबर कमेंट करने वाले जब पीछे लगते हैं तो वो लग जाते हैं, जब तक उनको उनके सवाल का आप जवाब ना दे दो वो छोड़ते नहीं हैं। वैसे ही इनके साथ हुआ, इन्होंने जवाब नहीं दिया था। अभी इनके खुद के घर के 3-4 चैनल है, वहाँ पे इनकी जो बहन है नाजिया जी, उनके चैनल पे भी उनको भी वही कमेंट आ रहे थे कि क्या हुआ, आपके भाई और भाभी अच्छे से सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं ले रहे थे तो क्या हुआ है भाई भाभी को। इनके जो स्ट्रीट फूड का चैनल था उसमें भी भर भर के कमेंट आए इनको कि क्या हुआ इनको, ये क्यों अच्छे से पार्ट नहीं लिया इसमें, ये क्यों दूर दूर खड़े थे, कुछ अच्छे से सेलिब्रेशन में आगे बढ़ के नहीं आए, तो क्या हुआ इनको, नहीं तो हमेशा से ये अच्छे से आते थे। और इनका खुद का ही जो चैनल है उसमें कहा कि आप और भाभी जी अच्छे से ये वीडियो पे क्यों नहीं आ रहे थे, क्या हुआ हमें बताओ। क्योंकि लोगों को दूसरे के घर के झगड़ों में शायद ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए उन्होंने पूछा कि बताओ तो क्या हुआ। और जिनको हम सब्सक्राइब कर रखते हैं, जिनका हम देखते हैं, तो हमें उनका जानने की ज़्यादा इच्छा रहती है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई इनकी जगह पे दूसरा कोई होता तो सारी पोल खोल देता। जैसे हमारे नन्नू जीजा जी हैं, और फिर ये हमारी इनकुड़ी है, फिर आउचिया है, फिर और एक नई है दिव्या करके कोई है, हाँ वही। ऐसे ही बहुत सारी है जो नहीं है फिर भी झगड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हैं व्यू के लिए, क्योंकि ट्रेंड है। मगर उन्होंने क्या कहा पता है, क्योंकि जब इतने सारे कमेंट आए सबके चैनल पे, तो जो भैया भाभी थे वो बैठे, सरफराज भाई और उनकी बीबी, और उन्होंने बैठ के बताया कि हमारे परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ प्रॉब्लम थी, मगर हम यहाँ पे वो बताना नहीं चाहते क्योंकि ये हमारे घर का मैटर है और हम वो मैटर सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहते। हमारे घर का जो मैटर है, हमारे बीच जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं तो कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम हो गई है जो वो बहुत जल्दी समय के साथ सॉल्व हो जाएगी। मगर सोशल मीडिया पे अगर हम बता देंगे तो शायद वो सॉल्व होने के बजाय और भी बढ़ जाएगी। और सोशल मीडिया पर हम अपनी घर की प्रॉब्लम, हमारी पर्सनल लाइफ पे वो हम शेयर करना नहीं चाहते। हम हमारी डेली लाइफ शेयर करते हैं, मगर पर्सनल जो झगड़ा, हम हमेशा झगड़ा तो घर में वैसे भी होता है, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, मगर हम ये सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहते। हम आपके साथ हैप्पी वीडियो ही बनाना चाहते हैं और आपको हैप्पी करना चाहते हैं। हम अपने घर की तकलीफ़ें बता के आपको दुखी करना नहीं चाहते हैं। ये उनका जवाब था। और रही कि हाँ अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो जिसकी वजह से हमारे बीच जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से अभी हम लोग ने अच्छे से पार्ट नहीं लिया, उसका हमें बुरा भी लग रहा है। मगर अभी 1 मिलियन हो गए हैं, सेलिब्रेशन भी हो गया, मगर अभी जब हम 1 मिलियन का जो प्ले बटन है उसके लिए करेंगे, वो बटन जब आएगा तब भी हमारा सेलिब्रेशन होगा, और जो वो सेलिब्रेशन होगा तब तक हमारे बीच के झगड़े सॉल्व हो जाएंगे और हम लोग सब बढ़ चढ़ के फिर इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये उन्होंने कहा तो कितनी अच्छी बात है, ये घर तोड़ने वाली बात नहीं थी। इसको देख के बहुत जन सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के और भी जरिए हैं। अपने घर की इज्जत बिगाड़ के आप पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टैलेंट दिखा के भी पैसा कमा सकते हो। इनका ये वीडियो बहुत अच्छा था, मुझे लगा सब लोग को ये वीडियो तो इनका देखना चाहिए, समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे घर नहीं तोड़ा जाता। और ये क्या है, भरा पड़ा परिवार है, सब भाई बहन हैं। और यही बात अभी बीच में इनकी बहन की नाजिया जी की, इनके साथ भी वही हुआ था। इनको भी कमेंट आए थे बीच में। इनका भी क्या हुआ था, इनके भी अपने हस्बैंड वाइफ के झगड़े हुए थे। अभी छोटे मोटे झगड़े हस्बैंड वाइफ के होते हैं कि झगड़ेंगे तो एक दिन बात नहीं करेंगे, 2 दिन बात नहीं करेंगे, फिर एक हो जाएंगे। तो ये तो हर घर में चलता रहता है, क्योंकि 2 बर्तन है, बजने वाले तो हैं ही। और अगर सिर्फ अच्छे रहेंगे, झगड़ा ना करेंगे, तो फिर ये मैरिड लाइफ पे कैसे चलेगी। झगड़ा तो होगा तभी जाके प्यार बढ़ेगा, और ऐसे ही हंसते खेलते हमारी लाइफ निकलेगी। तो झगड़ा भी तो ज़रूरी है। सिर्फ अगर मीठा खाएंगे तो डायबिटीज़ होगा,
तो कभी झगड़ा, कभी प्यार और कभी मिलना, कभी रूठना, वही कर कर के लाइफ चलती है। तो इनका भी यही हुआ था, नाजिया जी का। इनको भी कमेंट आया था कि क्या हुआ, आपके हस्बैंड क्या छोड़ के भाग गए क्या? और उनको कमेंट तो क्या हुआ, मुंबई वाले क्या है, मुंबई वाले हस्बैंड सब छोड़ के भाग जाते। उन्होंने पहले तो कहा मुंबई को बदनाम मत करो, हम मुंबई वाले हैं, ऐसा थोड़ी है, हस्बैंड हमारे भाग नहीं जाते। और सही बात है, मुंबई में ऐसा किसने कहा कि मुंबई के हस्बैंड भाग जाते हैं? आई लव माई मुंबई, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने भी वही कहा, नाजिया जी ने, कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे हस्बैंड के, किसने कहा कि मुंबई के हस्बैंड भाग जाते हैं? कोई नहीं भागता है। ये तो जो यूट्यूबरिया हैं जिनको पैसे कमाने हैं वो ऐसे वीडियो बनाते होंगे, मगर हमारे बीच ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़े हुए हैं, हमारा कुछ दिन तक नहीं बोलते, मगर वो बात हम यहाँ पे बताना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बात हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता रहता है। तो क्या मैं हर बार यहाँ पे आके बताऊँ कि आज मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है? तो उन्होंने भी अच्छे से प्रेजेंट किया कि नहीं, झगड़ा हुआ है, मगर वो झगड़ा हम यहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं। हमारा हस्बैंड वाइफ का मैटर है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। मगर आप लोग आगे से मुझे ये कमेंट मत कीजिएगा कि आपके हस्बैंड वाइफ के झगड़े हुए हैं, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मुझे बताओ। तो इनकी बात भी अच्छी थी। और ये भरे परे परिवार नहीं, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ और एक बेटी है। तो ये भी देखो, ये भी रिश्ते हैं, कितने अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है अपनी लाइफ को। अगर इनके वीडियो देखेंगी जो शादीशुदा है, जिनके रिश्तों में तकरार चल रही है, तो रिश्तों को टाइम देना चाहिए, करना चाहिए, वो इनके वीडियो देखेंगी तो शायद उनको भी इसमें से सीख मिलेगी कि नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े होते हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं लाने चाहिए। और झगड़ों के बाद तो छोटे बहुत होते रहते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिससे रिश्ते फिर संभल जाते हैं। शादी तो कोई ऐसा तो खेल है नहीं कि शादी कर ली फिर तोड़ दिया। दिल भी टूटता है, रिश्ते भी टूटते हैं और इज्जत भी जाती है। और हम लोग, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। फैमिली में हम देखने जाएंगे तो ससुराल में जो तकलीफ़ रहती है ना, वो भी हम सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मायके की इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। और कुछ लोग होते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो नहीं भी सहते हैं। और जैसे मैंने पहले बात की थी ज्योति जी की, तो देखिए इतनी तकलीफ़ के बाद अभी तो लास्ट में आपको मालूम है क्या हुआ, कि ज्योति जी की सास ने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी पुलिस में, और पुलिस घर पे भी आई थी। और उसके बाद इनके बीच फिर ज्योति जी लाइव भी आई थी, उन्होंने प्रे भी किया था कि प्लीज़ हेल्प करो। और वो वहाँ पे कचहरी में जहाँ पे इन्होंने केस डाला था, फिर ज्योति जी ने, वो वहाँ पे भी गई। और अभी फिर से इनका कल शायद वीडियो आ गया है, जो मैंने अभी तक नहीं देखा है। मगर ये भी देखो, इनका भी तो घर टूटा हुआ। इनका अभी, इनकी सास ने कंप्लेंट की, और दूसरी तरफ इनके हस्बैंड घर छोड़कर चले गए हैं अपनी बीवी को बिना बताए। वो बेचारी अपने 2 बच्चों के साथ परेशान है। एक बाजू उसको सास या जेठ का तकलीफ़ है, वो परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद उसके हस्बैंड जी घर छोड़ कर चले गए, और सबको पता है वह कहाँ गए हैं, मगर सिर्फ पत्नी को और बच्चों को नहीं पता है कहाँ गए। तो वो तो कितना बड़ा टेंशन है। फिर भी वो वहाँ पे डटी हुई है कि कितना भी परेशान करो, छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो वो भी है, यहाँ पे तो पति का भी साथ नहीं है उनको, ना ही फैमिली का साथ है। सिर्फ साथ है तो अपने मायके वालों का, पाखी जी का और इनका। तो ये भी सहन कर रही है। इससे कहते हैं कि रिश्तों को टाइम देना चाहिए। ये तो इतनी तकलीफ़ के बाद भी सहन कर रही है। जिसके पति ने ऐसा किया, उसको मालूम भी नहीं उसका पति कहाँ है, जबकि सबको मालूम है, गाँव वालों को भी पता है, मगर इनको नहीं पता। और सब लोग अलग अलग बोलेंगे, ये यहाँ पे गया है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो कितना बड़ा टेंशन है उनके लिए। फिर भी वो हंसते हुए अपनी ज़िंदगी निकाल ही रही है 2 बच्चों के लिए, और उसी घर में रह के। जबकि सास ने भी कंप्लेन की थी, फिर भी वो डटी हुई है यहाँ पे। तो ऐसी हिम्मत की ज़रूरत है हमारी आज की नारी लोग को। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों पे घर तोड़ दे। ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन। आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, विज़िट कर सकते हो। और अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो फिर आपकी मर्ज़ी। और ये वीडियो भी, ये चैनल भी अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे कहाँ तक लेके जाते हो। मैंने मेरा काम किया, अभी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ये फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो
या फिर बस देख के चले जाना चाहते हो। देख के चले जाओगे तो आपकी मर्ज़ी, मगर देख के लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमारी फैमिली अच्छे से बढ़ेगी और एक हाउसवाइफ अपने लिए कुछ करके दिखा सकेगी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।